नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद है और मैं एक लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर, करियर काउंसलर, LIC एजेंट, साथ ही साथ मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का फ्रेंचाइजी मैनेजर, फ्रेंचाइजी गार्जियन और बिजनेस टीम लीडर हूँ। दोस्तों, मैं आपको मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा दी गई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसके तहत आप विनर प्लान के द्वारा 12 साल में 100 करोड़ रुपए की आमदनी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम की सीरीज चला रहा हूं, जिसका 13वां दिन है। दोस्तों, विनर प्लान के तहत आपको 5 प्रकार के इनकम दिए जाते हैं, जिसमें रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, गोल्डन इनकम, पूल इनकम और क्लब मेंबरशिप है। दोस्तों, रिटेल प्रॉफिट में आप 15 सेगमेंट में आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल करके लाखों रुपया कमा सकते हैं। अगर आप हमारा रियल इस्टेट का एक 10 लाख का प्लॉट भी बेच देंगे तो लगभग 1,16,000 की कमीशन आपको प्राप्त होगी। परफॉर्मेंस इंसेंटिव के आधार पर आप 34% के लेवल तक जा सकते हैं, जहां आप टीम जो बनाएंगे तो आपका लेवल बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी कि जब आप एक टीम बनाएंगे, अगर आपके टीम में कोई एक बंदा 10 लाख का रियल इस्टेट का प्लॉट सेल करता है तो आपको 36,000 रुपये का ओवर राइडिंग कमीशन से प्राप्त होगा। पूल इनकम के तहत आपको पर महीना लाखों रुपए इनकम प्राप्त होंगे और क्लब मेंबरशिप के तहत आपको बहुत सारे रॉयल्टी और आपको अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो विनर प्लान है आपको 12 साल में 100 करोड़ रुपए की आमदनी प्रदान कराएगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको आपका व्यक्तित्व का विकास होना बहुत ज़रूरी है। आपको नौकरी माइंडसेट से नहीं चलना होगा, आपको बिजनेस माइंडसेट लेके चलना होगा। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करेंगे, आप कभी भी नौकरी करके बड़े इनकम की ओर बढ़ नहीं सकते हैं, बड़ा इनकम पा नहीं सकते हैं। आज अमेरिका जैसा देश जो अपने आप में दुनिया को लीड कर रहा है, वहाँ के 90% लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं और लगभग 65% लोग मल्टी लेवल मार्केट से जुड़ करके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो जो है लाखों लाख रुपया इनकम कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका में या तो लोग कंपनी बना रहे हैं जिनके पास संसाधन है, और जिनके पास संसाधन नहीं है किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में जुड़ करके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके लाखों करोड़ों रुपया का इनकम कर रहे हैं। मैं वही माइंडसेट आप लोगों को देना चाहता हूं, वही सोच आप लोगों के अंदर पैदा करना चाहता हूं। हमेशा बिजनेस करने की मानसिकता पैदा करें। नौकरी करके आप कभी भी बहुत बड़ा इनकम नहीं कर सकते हैं, ना ही लोगों को आप बहुत ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। आप बिजनेस अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करेंगे, आप अपना एक टीम बनाएंगे जो आपके बिजनेस को चलाए, आपके बिजनेस को बड़ा करे, आप अपने साझेदार बनाएंगे, तो आपके लीडरशिप में वो लोग, आपके नेतृत्व में वो लोग काम करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। साथ ही वो लोग भी बहुत बड़ा टीम का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस ही वो रास्ता है जिसके माध्यम से हम अपने परिवार का, अपने देश का, अपने समाज का, सबका भला कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस में आप अपना प्रॉफिट उतना ही रखें जो तर्कसंगत है। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि बिजनेस जो है, आप एक छोटे दुकान चलाते हो या एक बड़ा दुकान चलाते हो या कोई बड़ा संस्था चलाते हो, आप अगर प्रॉफिट के जो मापदंड है उसको अगर तर्कसंगत नहीं रखेंगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। दोस्तों, आप अपना प्रॉफिट हमेशा तर्कसंगत रखिए, यानी कि इतना रखिए अपना प्रॉफिट कि कस्टमर को लगे कि मेरे से ये जेन्युइन प्रॉफिट लिया जा रहा है, इसमें कोई गलत काम नहीं हो रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉफिट इसमें लिया नहीं जा रहा है। दोस्तों,
बिजनेस तभी लॉन्ग टर्म तक चलता है जब उसको कस्टमर स्वीकार कर लेता है। अगर आपका कस्टमर आपके प्रॉफिट को, आपके प्रोडक्ट्स को, आपकी कंपनी को स्वीकार कर लिया है, दिल से स्वीकार कर लिया है, मान लिया है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को मान लिया है, आपके दुकान जो खोल रहे हैं उसको मान लिया है कि यहाँ तर्कसंगत प्रॉफिट लिया जाता है, यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लिया जाता है, यहाँ के जो बिहेवियर कल्चर है बहुत अच्छा है और यहाँ का जो वातावरण बहुत सही है, सारी चीज़ों का मापदंड अगर वो स्वीकार कर लेगा कोई भी कस्टमर, तो दोस्तों आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। दोस्तों मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूँ कि कोई बिजनेस में आपको प्रॉफिट, व्यवहार और वहाँ के वातावरण का पूरा ख्याल रखना होगा। अगर आपका प्रॉफिट तर्कसंगत है, अगर आपका व्यवहार कस्टमर के साथ बहुत सही है, स्वीकार्यबल है और वहाँ का वातावरण अच्छा है, खुशनुमा है, तो आपके व्यवसाय दोस्तों बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। इसके साथ ही साथ बहुत ऐसे फैक्टर हैं जो व्यवसाय को गति देते हैं, प्रदान करते हैं, जिससे लोगों तक कैसे हम पहुँचे, वो लोगों तक कैसे जाएं। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लोगों के पास जाया जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम लोग कंज्यूमर ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। जो कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करना चाहता है वो अपना एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकता है। तो ये अलग अलग स्ट्रेटेजी की अलग अलग चीज़ होती है, लेकिन दोस्तों 3 चीज़ जो मूल्य हुआ है, प्रॉफिट, उसके बाद व्यवहार और उसके बाद जो है आपका वहाँ का वातावरण बहुत खुशनुमा और बहुत अच्छा होना चाहिए। दोस्तों मैंने एक चीज़ ग्रहण किया है, एक चीज़ देखा है कि मैं कभी कभी किसी दुकान में ड्रेस करने जाता हूँ तो एक दुकान 1 रुपया लेता है, एक दुकान 3 रुपया लेता है। तो 1 रुपये वाला जो लेता है कस्टमर प्रॉफिट, वो भी तो प्रॉफिट कर रहा होगा, और 3 रुपया जो ले रहा है तो प्रॉफिट कर ही रहा है। दोस्तों 1 रुपया जो ले रहा है उसका यही सोचे कि मेरे पास बार बार कस्टमर आए, उसका प्रॉफिट तर्कसंगत है। अगर 50 पैसे कागज़ का प्राइस लग रहा है और 25 पैसे अगर अदर खर्चे लग रहा है, सियाई का और अदर खर्चे जो लग रहा है उसको लेकर के 25 पैसे की प्रॉफिट कर रहा है, तो जो है वो तर्कसंगत है दोस्तों। और लोग उसके पास जो है बार बार जाएंगे कि यहाँ प्रॉफिट तर्कसंगत लिया जा रहा है। और जो 3 रुपया ले रहा है उसकी मानसिकता है कि वो एक बार जो आ जाए मेरे पैसे लूट लो, उसके बाद कहानी ख़त्म। वो एक बार में 2 रुपये 25 पैसे की प्रॉफिट करके नुकसान कर रहा है। मान लीजिए कस्टमर अगर मान लीजिए 5 रुपये का ड्रेस कराता होगा तो वो 5 रुपये 5 कॉपी ड्रेस कराता होगा तो 15 रुपये ले लिया। अब 15 रुपये ले लिया तो उसने कितना प्रॉफिट किया भैया? अब उसने प्रॉफिट कर लिया मान लीजिए कि आपका 12 रुपया, और इसने प्रॉफिट किया है लगभग का लगभग 1 रुपया 25 पैसा। लेकिन अगर वही कस्टमर 100 बार चला गया तो ये 100 रुपये कमा लिया, उसके पास तो एक बार भी जाए नहीं जाएगा, वो तो मजबूरी में किसी कारण चला गया, उसका दुकान बंद होगा। तो बात को समझिए, हमेशा प्रॉफिट को तर्कसंगत रखिए, प्रॉफिट को हमेशा एकदम लॉजिकली रखिए कि कस्टमर इसको स्वीकार कर ले। अगर आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस अगर लॉन्ग टर्म में बढ़ाना है तो दोस्तों बिजनेस में आप अपना प्रॉफिट उतना ही रखिए जो तर्कसंगत हो, जिससे ही कस्टमर बार बार आपके पास आए। ज़्यादा प्रॉफिट लेकर आप उसको मार देंगे तो दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसे कस्टमर नहीं कस्टमर समझ लिया। आजकल मार्केट में हर वर्ड का विभ्रांस किया जा रहा है। कुछ लोग कस्टमर समझते हैं यानी कि देवता समझते हैं कि भैया ये मेरे लिए देवता है, हम इनसे प्रॉफिट लेकर के अपना घर परिवार चलाएंगे, मेरे लिए देवता है, ये मेरे लिए भगवान है। इसके पैसा लेकर के हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा ये इससे हम घर परिवार चलाएंगे, ये मेरे पास बार बार आए, मेरे देवता है। और कुछ लोग कस्टमर को कस्टमर समझ लेते, भैया तू वाह, तुमको इतना एकदम निचोड़ लेंगे, ख़त्म कर देंगे, तुमको मार देंगे कि भाई तू आया है तो मर के जा, कि दोबारा मेरे पास मत आ। तो इस सोच के साथ 2 तरह की सोच चल रही है। तो भैया जहाँ नैतिक सोच है वहाँ भगवान रहते हैं, और जहाँ अनैतिक सोच है वहाँ राक्षस रहता है, वहाँ शैतान रहता है। तो वहाँ पर शैतान के पास तो इंसान दोबारा जाएगा नहीं, भगवान के घर में ही जाएगा, बार बार जैसे मंदिर में जाते हैं लोग। तो दोस्तों शैतान की सोच मत रखिए, भगवान की सोच रखिए। दोस्तों
तर्क संगत प्रॉफिट लेने से ग्राहक के मन में आपके प्रति भावनाएं पैदा होगी जो आपके बिजनेस को दिन दुगना चार चौगुनी तरक्की करवाएगी। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिए कि कस्टमर ही आपके देवता हैं, कस्टमर ही आपके भगवान हैं। वो बार बार आपके घर, भगवान, कोशिश कीजिए कि भगवान आपके घर बार बार आए। भगवान को अगर आप उपेक्षा कीजिएगा, भगवान को तिरस्कार कीजिएगा, भगवान से अगर आप डरिएगा तो भगवान आपके घर तो कभी जाएंगे नहीं। भगवान जो सही सोच और सही नीयत से आपके पास आ रहा है उसको समझिए। अगर नहीं समझेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे। अब कष्ट से मर की अगर प्रवृत्ति रखेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा, आपका सर्वनाश हो जाएगा, आपका बिजनेस पूरा कोलैप्स हो जाएगा, आपका बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा। कस्टमर को भगवान मानिए दोस्तों, भगवान के रूप में कस्टमर को देखिए, तो आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। भगवान हर रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं, आपके देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है। आपका सोच विचार सही है, अगर आपके सोचने की ताकत सही है तो आप इस बात को समझ पाएंगे। अगर आपका सोच विचार गंदा है, आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, आप किसी को से नाजायज फायदा उठा रहे हैं, आपका सोच विचार अगर गंदा है तो कभी भी आप भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। आपका नजरिया शैतानी नजरिया रहेगा आपका, आप शैतान बन जाएंगे, आपका सोच समझ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ, कस्टमर को भगवान मानिए। वो भगवान जो आपके घर की रोजी रोटी चलाएगा, वो भगवान जो आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई में योगदान करेगा। दोस्तों, अनैतिक सोच मत रखिए, हमेशा नैतिक सोच रखिए। दोस्तों, जो व्यवसायी तर्क संगत प्रॉफिट लेते हैं उसका बिजनेस में भगवान बैठते हैं। कस्टमर के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं तो उसके दुकान में भगवान बैठते हैं, भगवान विराजमान रखते हैं। और वातावरण सही रहा तो उसके बिजनेस में भगवान विराजमान करते हैं। इसलिए हमेशा प्रॉफिट को तर्क संगत रखिए। दोस्तों, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी इस सिद्धांत से चलती है कि वो अपना प्रॉफिट तर्क संगत रखे। दोस्तों, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो प्रॉफिट है मैंने देखा है पूरी तरह से तर्क संगत है। उसका एक एक प्रोडक्ट्स का मैंने बहुत गहराई से एनालिसिस किया है। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी जितना भी प्रॉफिट करती है वो बहुत ही तर्क संगत कस्टमर से लेती है। मैंने एक प्रोडक्ट जो मोरल ग्रुप का है उसकी तुलना मैंने अदर कंपनी के प्रोडक्ट से करके देखी है। दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स को मैंने कंपेयर करके देखा है। इसका प्राइस ज़्यादा रिजनेबल है, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। मैंने इस बात को देखा है कि कस्टमर भी बहुत संतुष्ट होते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विनर प्लान के तहत जो भी डिस्ट्रीब्यूटर 100 करोड़ रुपया 12 साल में कमाना चाहते हैं वो इस बात को अच्छी तरह जान ले कि आप जो भी टीम बनाएंगे या कंपनी जो भी प्रॉफिट करती है, जितना भी प्रॉफिट करती है उसका 80% अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, जो वर्ल्ड में किसी भी कंपनी से ज़्यादा है। अब 20% अपने रखती है। आप सोचिए कि अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, मान लीजिए मोरल ग्रुप इतनी बड़ी एक कंपनी खड़ी करना चाहते हैं, मोरल ग्रुप कंपनी जितनी बड़ी आप कंपनी खड़ी करना चाहते हैं और आपको जो है कि
आज मुरल ग्रुप कंपनीज का जो असेट्स है वो 22,000 करोड़ रुपया का है और लायबिलिटी है 4,000 करोड़ की। दोस्तों आपको 22,000 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा और तमाम कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ेगी। कंपनी आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनरशिप की फीलिंग दे रही है और कह रही है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जितना बिजनेस करेगा उसका 80% हम आपको दे देंगे, अब 20% हम रखेंगे, क्योंकि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है उसके लिए 20% का प्रॉफिट हम रखें, 80% आप रखिए। आप बताइए दोस्तों, 22,000 करोड़ की संपत्ति वाली कंपनी आपको ये मौका दे रही है कि आप हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बने और अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करें। टोटल लीगल प्रक्रिया मेरा रहेगा और आपका ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 80% आपको दे देंगे। आपको कोई टेंशन नहीं, एक पैसे की पूंजी लगनी नहीं है आपको। आप यहाँ पे एफएमसीजी में, आप यहाँ पे हेल्थ केयर में, आप यहाँ पे पर्सनल केयर में, आप यहाँ एग्रो में, आप यहाँ वेटरनरी में, आप यहाँ फार्मास्यूटिकल्स में, आप यहाँ न्यूट्रास्यूटिकल्स में, आप यहाँ रियल एस्टेट में, आप यहाँ गारमेंट्स में, आप यहाँ होटल्स में, आप यहाँ हॉस्पिटल्स में, आप यहाँ एजुकेशन में, आप यहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, आप यहाँ सोलर एनर्जी में, आप यहाँ ज्वेलरी में, ये सारे काम कर सकते हैं दोस्तों। एक सेगमेंट नहीं है मुरल ग्रुप का। मुरल ग्रुप में अभी आप वर्तमान में 15 सेगमेंट में काम कर सकते हैं और सबसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सभी से आप रिटेल प्रॉफिट कर सकते हैं। एक प्लॉट सेल करेंगे 10 लाख रुपए का, आपको 1,16,000 रुपए का कमीशन प्राप्त होगा। दोस्तों ये बात को आपको समझना है। आप इस बात को समझिए। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको जो मिल रही है वो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, मुरल ग्रुप के द्वारा अलावा कहीं नहीं मिलेगी। आप एक बहुत बड़ी टीम बनाइए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कीजिए यहाँ पे, और ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करके अपने आप को स्टेबल कर लीजिए। दोस्तों आज इतने सारे सेगमेंट में आप एक गारमेंट्स का किसी का दुकान खुलवा देते हैं, जब तक वो दुकान चलेगी तब तक एक एक जो भी जितने भी उसमें या जींस या टी शर्ट या ट्राउजर्स जो भी बिक्री होगा, एक एक प्रोडक्ट के सेल पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप किसी का एफएमसीजी का अगर शॉपिंग खुलवा देते हैं तो वह उस दुकान में जितने ज़िंदगी भर आपका जितना भी शॉपिंग पर सेल होगा उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप जो है फर्मा का दुकान खुला दीजिए, अगर वो उस दुकान में जितना भी मेडिसिन सेल होगा सब पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों क्रिप्टो करेंसी हमारा ऐसा है कि मान लीजिए कि दुनिया का कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपको प्रिंसिपल की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है दोस्तों। तो आपको इस बात को समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी में हम जो कैपिटल लगा रहे हैं वो कैपिटल 100% सेफ है, 100% सेफ है। कंपनी उसकी गारंटी लेती है। और इस हमारा MTG जो क्रिप्टो करेंसी, इसका बैकअप मुरल ग्रुप का है, जिसके आज 6,500 शॉपीज है, 33 लाख इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 650 इसके फ्रेंचाइजीज हैं, 125 ब्रांचेज हैं, बहुत बड़ा इसका अपना एक नेटवर्क, उसका बैकअप आपको मिल रहा है। इसका प्राइस जाना ही जाना है, फिर भी प्राइस के बारे में हमने, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने लगाया है, जो आपने पूंजी लगाई, वो ग्रांटेड है। कंपनी मुरल ग्रुप आपको उसकी गारंटी दे रही है। तो बहुत जेन्युइन बिजनेस है दोस्तों, बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें जुड़ करके आप बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा प्रॉफिट। मल्ट हमारा में MCCSL में जो है, आप अगर 2 लाख का MIS करते हैं उल्लास स्कीम में, तो आपको जो है 2,800 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको 5 साल तक। और छठे साल में आपको एक बहुत 15% एक्स्ट्रा दे करके आपको प्रॉफिट, आपको 2,30,000 रुपये आपको रिटर्न करिए जाएगा। 5 साल तक आपको मिलेगा 2,28,000 रुपया, और छठे साल के एंड में आपको 2,30,000 रुपया आपको रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों।
तो इस तरह से हमारा MIS स्कीम 1 लाख, अगर उसमें आप MIS कराएंगे तो 1250 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको। दोस्तों हमारा जो अगर मोरल तरंग में आप 1000 रुपये अगर रेकरिंग खोलते हैं 5 साल तक, तो आपको 5 साल में आपको 60,000 जमा होगा, 1 लाख रुपये रिटर्न मिलेगा। बहुत बेहतर रिटर्न। म्यूचुअल फंड्स भी आपको रिटर्न नहीं दे सकती है दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स भी कभी नहीं दे सकते रिटर्न। अब मोरल ग्रुप ऑफ बिजनेस कंपनीज का जो बिजनेस टोटली म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट पे है। दोस्तों आपकी म्यूचुअल फंड में अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए SIP करवाते हैं या कोई लम सम अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि वो मिनिमम सेबी के गाइडलाइंस के आधार पे 55 कंपनियों में निवेश करना पड़ता है आपको। 55 कंपनियों को शेयर्स में आपको निवेश करना पड़ेगा, जिसका मैनेजमेंट अलग अलग होता है। वो प्रॉफिट करेगा नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट अलग अलग है। लेकिन मोरल ग्रुप में 48 प्रकार का बिजनेस है दोस्तों, और मैनेजमेंट एक ही है। और ये वो मैनेजमेंट है जो कंपनी को 2007 से 2026 तक एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया है। आज हमारी कंपनी का लायबिलिटी है 4000 करोड़ रुपया और असेट्स है 22,000 करोड़ रुपया। तो ये वो मैनेजमेंट है, ये सनातनी मैनेजमेंट है। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी सनातनी व्यवसायी संगठन है। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि यहाँ के कल्चर, यहाँ का व्यवहार, यहाँ के लोगों का मैं सोच समझ जो देखता हूँ, मैनेजमेंट का मैं जो सोच समझ देखता हूँ, सारी चीज़ें मैं ये कह सकता हूँ इस बात को लेकर के। दोस्तों एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मोरल ग्रुप को आप जानना शुरू करेंगे तो, और लेकिन केवल जानने से कुछ नहीं होगा। अगर इसमें से आप कुछ लेने की बात नहीं मानेंगे, सोचेंगे कि मुझसे उससे लेना है, क्योंकि जब तक आपको उसमें लेने की मानसिकता नहीं लाएंगे कि हमको उसको पाना है, उससे लेना है, तब तक आपका इमोशनल कांटेक्ट उससे नहीं बनेगा दोस्तों। जब तक आप भगवान के पास किस लिए जाते हैं, मंदिर में किस लिए जाते हैं? भगवान से प्रार्थना करने दीजिए कि भगवान हमको शांति दीजिए, संतुष्टि दीजिए। कुछ लोग दौलत, धन दौलत मांगने जाते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए खुशियाँ मांगने जाते हैं, तमाम चीज़ें मांगने जाते हैं। तब आपका इमोशनल कांटेक्ट भगवान से बना हुआ है। उसी तरह अगर आप मोरल ग्रुप से कुछ पाने की तमन्ना रखेंगे कि मैं यहाँ पे पाऊँगा, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमाने की ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ। यानी कि 12 साल में आप 100 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, ये मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ दोस्तों। यानी कि मोरल ग्रुप से आप अपना इमोशनल कांटेक्ट ऐसा बनाइए कि आप यहाँ से 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमा पाएँ। ये आपको इमोशनल कांटेक्ट बनाना होगा दोस्तों यहाँ से, तब आपको मोरल के प्रति भावनाएं जगेगी। मेरी मोरल के प्रति बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं। क्यों भावनाएं हैं? इसलिए भावनाएं हैं कि मैं मोरल से बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट पाना चाहता हूँ, हज़ारों करोड़ रुपया इससे कमाना चाहता हूँ। मैं 10 लाख लोगों की टीम बनाना चाहता हूं। दोस्तों मैं पहले सारा इंडिया में काम करता था। मैं लगभग पिछले 7 सालों से मैंने लगभग सहारा इंडिया के बाद मैंने सहारा इंडिया में 2022 में रिजर्वेशन दिया था, और आज 4 सालों में मैंने 35 कंपनियों को ज्वाइन किया। लेकिन मुझे कोई कंपनी मन से भाई नहीं दोस्तों, मुझे कोई कंपनी तर्कसंगत नहीं लगी। 2-3 महीना काम करने का सबको मैंने छोड़ दिया। और मैं मोरल ग्रुप ज्वाइन किया था 27 मार्च 2025 को, और मैंने 1 साल तक मोरल ग्रुप की स्टडी किया, उसको गहराई से समझा, और 1 अप्रैल 2026 से मैंने काम शुरू किया दोस्तों। और उसके बाद आज मैं यहाँ डिसाइडेड हूँ कि मैं 10 लाख लोगों का टीम बनाऊंगा। दोस्तों इस बात को समझना होगा, मोरल ग्रुप से अगर पाने की आप, लेने की आप मानसिकता से आएंगे कि मोरल से मैं इतना कमा सकता हूँ, इसमें इतनी सारी संभावनाएं हैं, तब आपका इमोशनल कांटेक्ट बनेगा। केवल मोरल ग्रुप से बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति से अगर आपका इमोशनल कांटेक्ट बन जाए कि मैं उससे पाऊंगा, मैं उससे लूँगा, तो आपका उससे एक इमोशनल कांटेक्ट जनरेट होगा। जैसे माँ और बच्चे के प्रति होता है, माँ अपने इमोशंस अपने बच्चों को देती है, और बच्चे अपना सब कुछ अपना माँ को मानती है। दोस्तों बच्चे का जो कांटेक्ट होता है वो माँ के प्रति होता है, लेकिन आज की माँ को मैं जो देख रहा हूँ दोस्तों,
वो पूतना बन चुकी है, अपने बच्चों को गलत संस्कार दे रही है। जैसे पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने दूध में जहर मिला दी थी और उसको मारने की कोशिश की थी, तो आज की बहुत सारी माँ पूतना बन चुकी है, जो अपने बच्चों को बहुत गलत संस्कार दे रही है, जो अपने बच्चों को बिल्कुल बर्बाद करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो मैं सभी माँओं को यही कहूँगा कि पूतना मत बनिए, आप माँ यशोदा बनिए। लेकिन आज का जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में बहुत सारी माएँ को मैं देखता हूँ पूतना बन चुकी है, जो अपने बच्चों को ही मारने पर तुली हुई है, उसको संस्कार विहीन कर रही है। ऐसा मत कीजिए आप लोग, ऐसा मत कीजिए। दोस्तों, मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि मोरल ग्रुप एक सनातनी संस्था है और इस पर दैवीय आशीर्वाद है इस संस्था पे, क्योंकि ये नैतिक विचारों को लेकर नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दे रही है दोस्तों। इसलिए आप मोरल ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, मैं ये एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि आज से मेरी ये ट्रेनिंग 1 घंटा की चलेगी और फेसबुक में 35 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड लेता नहीं है। 35 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड लेगा नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल है लॉजिकल आइडिया ऑफिशियल, उसमें मेरा वीडियो जो अपलोड रहेगा, आप लॉजिकल आइडिया ऑफिशियल में जा कर के मैं लिंक उसको फेसबुक में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से वीडियो देख लेंगिएगा। पूरा 1 घंटा का मेरा ट्रेनिंग पर डे का चलेगा दोस्तों। मैं पर डे 1 घंटा की ट्रेनिंग दूंगा और उस 1 घंटा के ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको सारी बातें बताऊंगा दोस्तों। और मेरे वीडियो अब अपलोड यूट्यूब में रहेगी, यूट्यूब से आप देखेंगे तो पूरा 1 घंटा का वीडियो देख पाएंगे और फेसबुक में देखेंगे तो मात्र आप 35 मिनट तक का वीडियो देख पाएंगे, कि 35 मिनट से ज़्यादा का अपलोड फेसबुक नहीं लेता है। और यूट्यूब में आपको 1 घंटा का अपलोड 1 घंटा के बहुत सारा समय का ले लेता है। तब यूट्यूब में जाकर के आप मेरी वीडियो को आप देख लेंगे, मेरी ट्रेनिंग को आप देखेंगे दोस्तों। तो मैं कह रहा था कि मोरल ग्रुप में ईश्वरीय प्रेरणा है, क्योंकि मोरल जैसे आप अपना नाम के अनुसार अगर काम करते हैं, आप अपना नाम के अनुसार ही अगर आप काम करते हैं तो भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गणेश, महेश, शंकर, विष्णु, कमल, सूरज, ये सब नामें दी गई है। और अगर आपकी कोशिश रहती है कि आप अपने नाम के अनुरूप ही अगर काम करें तो आपको देवीय शक्ति प्रदान होगी दोस्तों। और आजकल के नाम रखे जा रहे हैं चिंटू, मिंटू, पिंटू, टिंटू, पट्टू, टट्टू, क्या क्या सब नाम रख देते हैं भैया, जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो आप जीवन को क्या सार्थकता दे पाएंगे दोस्तों। जैसे मेरा नाम है दिनेश, दिनेश का अर्थ होता है सूर्य, यानी कि अगर मेरे अच्छे कर्म होंगे, मैं अगर अच्छा कर्म करूंगा मैं सूर्य की तरह चमकूंगा। अगर मेरे कर्म मेरे नाम के अनुरूप नहीं होगा तो मैं नहीं चमकूंगा। तो ये सनातनी नाम है दोस्तों। इन नामों को आप भ्रंश मत कीजिए, इन नामों को मत बिगाड़िए, चिंटू, मिंटू, टिंटू, पिंटू, टिट्टू, पिट्टू रख करके। आज लड़कियां सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, स्नेहा, ये सारी जो नामें रखा जाता था वो अच्छा नाम है। लेकिन आजकल की जो लड़कियों के भी नाम पता नहीं कैसा कैसा रख देते हैं लोग, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो नाम से भावनाएं जुड़ती है दोस्तों, नाम से भावनाएं जुड़ती है। सनातनी नाम रखिए। अपने आप को मॉडर्न दिखने के लिए अपने कल्चर से खिलवाड़ मत कीजिए दोस्तों, अपने कल्चर से खिलवाड़ मत कीजिए। हमारी सनातनी परंपरा को अपनाइए, हर चीज़ लॉजिकली सोचिए। मेरी कंपनी का नाम है लॉजिकल आइडिया कंसल्टेंट सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैं लाइफ कोच का भी काम करता हूं। अगर आपके सामने कोई समस्या है तो आइए हमसे डिस्कशन कीजिए। मैं आपको
उसका समाधान देने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पास बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो मैं आपको उसका मेंटरशिप दूंगा। अगर आपको कोई कैरियर सेलेक्ट करना है जिसमें आप अपना कैरियर क्या बनाएंगे, तो उसका मेंटरशिप मैं आपको दूंगा। क्या आपको बायोग्राफी लेकर के मैं बताऊंगा आपको ये करना है आपको। तो दोस्तों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, हर चीज़ के पीछे कुछ अर्थ छुपा होता है दोस्तों। उसको नैतिक आधार पे अगर सोचिएगा, नैतिकता के आधार पे सोचिएगा, उसका बेस अगर नैतिक होगा, मोरल होगा, तो आपको सही राह मिलेगा दोस्तों। और आपको सही राह तभी मिलेगा जब आपका सोच नैतिक होगा, मोरल होगा। और आपका सोच ही अगर अनैतिक होगा, दूसरों को धोखा देने का सोच होगा, दूसरा को चीट करने का सोच होगा, तो आप खत्म हो जाएंगे। आज लोगों की उम्र कमती जा रही है और कुछ लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है। जापान में देखिए, लोग 100 साल तक आराम से जी रहे हैं, और भारत में 65, 70, 72 आते आते टाइम फिश। कारण क्या है? खान पान तो ऐसा ही है, दिमाग में जहर भरा जा रहा है, मॉडर्निटी के नाम पे तरह तरह की जो गलत गलत बातें हो रही है सब। भैया मॉडर्न बनिए। मॉडर्न का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को एकदम निम्न स्तर तक लेके चले जाएं। मैं आपको मॉडर्निटी की बात बताता हूं। आज बाबा रामदेव जी देखिए, आज मोरल ग्रुप को देखिए, जो नैतिक कार्यों को करते हुए, आज अडानी अंबानी ये सब क्या सोच रहे हैं कि ये लोग अनैतिक कार्य करके आगे बढ़े हैं। कोई भी अनैतिक व्यक्ति, अनैतिक कार्य करने वाला व्यक्ति 100, 150, 200 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमा सकता है दोस्तों, फिर उसका पतन शुरू होता है। अनैतिक कार्य करके ज़्यादा आप कमा नहीं सकते हैं, और आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और नैतिक कार्य करके आप जुगों जुगों तक जिंदा रहेंगे दोस्तों। आपका अपना आधार, आपका बेस जो होना चाहिए वो नैतिक होना चाहिए दोस्तों। अनैतिक नहीं होना चाहिए आपका आधार और बेस। हमेशा मोरल बेस रखिए, अपना नैतिक बेस रखिए दोस्तों। भारत की जो परंपरा है वो सनातनी परंपरा है। हम अपने नैतिक मूल्यों को खोते जा रहे हैं। उनको बचा के रखना, उनको जिंदा रखना, यह हम लोग की ज़रूरत है। वरना हमारा जो सनातन परंपरा है वो खत्म हो सकता है। लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि सनातन का जो केंद्र बिंदु है वो प्रेम है। प्रेम से ही सनातन का जन्म हुआ है दोस्तों। अगर आप इस सृष्टि से प्रेम को निकाल देंगे तो संपूर्ण सृष्टि निष्प्राण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और सनातन के केंद्र बिंदु में प्रेम है, जहाँ से उसकी ऊर्जा निकलती है। इसलिए सनातन अनादिकाल तक चले से लेकर के अनंत तक चलेगा। ये कभी खत्म हो नहीं सकता है दोस्तों। इस बात को समझना पड़ेगा। अपना आधार को नैतिक रखिए, सोच विचार सही रखिए। किसी का आप जो भी डिसीजन लें, किसी भी चीज़ का डिसीजन लें, तो सबसे पहले उस डिसीजन में अपना आधार रखें कि हम इसको बेस क्या रखना है। अगर आप कोई प्लान बनाते हैं, कोई योजनाएं बनाते हैं, उसका आधार में लिखा है कि मैं इसका नुकसान करने की बात है, इसको नुकसान करके मैं अपना लाभ लूँगा, तो दोस्तों ये मैसेज ब्रह्मांड को जा रहा है। ये मैसेज जा रहा है ब्रह्मांड को। अगर आप किसी को नुकसान करने के लिए योजनाएं बनाते हैं और उसको कार्य करते हैं, तो आपको तो जितना प्रॉफिट होगा उसका 10 गुना, उसका कई गुना आपका नुकसान होगा। और आपकी नीयत अच्छी है, आपका नीयत नैतिक है, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप सबके भले के लिए कर रहे हैं, तो आपका एक काम करेंगे, एक अच्छा काम करेंगे, सबके लिए भले होगा। ये मैसेज ब्रह्मांड को जाएगा और आपका 10 गुना प्रॉफिट होगा। इसलिए कोई भी अनैतिक काम मत कीजिए दोस्तों, कोई भी अनैतिक काम मत कीजिए दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही तर्कसंगत है। मैंने आपको बताया था, अभी भी कह रहा हूँ, बहुत ही तर्कसंगत है। मैंने सारी चीज़ों को देखा है। मैं एक कंपनी के बारे में बताऊँ, सहारा इंडिया। सहारा ने बिजनेस करके प्रॉफिट कमाने की बात नहीं सोचती थी।
सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत का सोच था कि जो भी सहारा में आ जाए वो सब मेरा है, जो भी पैसा सहारा में आ जाए सब उनका है। यही कारण है कि सहारा सेवी का जो विवाद हुआ उसमें सुब्रत राय ने पैसा देने से इनकार कर दिया और कंपनी की ये गति हो गई, यानी कंपनी बंद होने के कगार पर चली गई। उन्होंने सोच में बना रखा था जो सहारा में आ गया वो मेरा है। अरे भैया, आप देश के कानून में चल रहे हो, देश के लोगों से पैसा चल रहे हो, यहाँ के जुडिक्शन में काम कर रहे हो, आप इतनी बड़ी कंपनी को चला रहे हो, आप कैसे इस बात को सोच सकते हैं? इसलिए सहारा इंडिया एक चालाक कंपनी थी और मोरल ग्रुप कंपनी एक ईमानदार कंपनी है जो हमेशा चलेगा, क्योंकि मोरल ग्रुप सनातनी सोच से चलती है, जो युग युग में से चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। दोस्तों, मैं बायजू कंपनी की बात कर रहा हूँ। बायजू कंपनी गलत प्रमोशन दे करके कोर्स बेचे, बहुत तरह से गलत प्रलोभन दिया गया था बायजू के द्वारा, बहुत गलत प्रलोभन दिया गया था। और एक समय ऐसा आया था कि इंडिया में टॉप 20 कंपनी में आ गया था और आज उस कंपनी को कोई पूछने वाला नहीं, उसको कंपनी के शेयर्स कोई पूछने वाला नहीं है। वो कंपनी का पतन जब शुरू हुआ तो आज उस कंपनी को कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? कि उसने प्रलोभन दे करके कोर्सेज बेचे, उसका आधार बहुत गलत था। गलत चीज़ें लोग जल्दी लेते हैं दोस्तों, लेकिन जब उसका पतन शुरू होता है तो वो फिर कभी उठ नहीं सकता है। सही चीज़ें उठेगी गिरेगी, उठेगी गिरेगी, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसमें नैतिक विचार होते हैं और अंततः वो खड़ा होकर बड़ा विकराल रूप, बहुत विशाल रूप ले लेती है, क्योंकि वो संघर्ष करते करते चीज़ों को सीखती है, समझती है। तो कभी भी जल्दी तरक्की के चक्कर में अपने नैतिक मूल्यों को कभी मत खोइएगा और बहुत ज़्यादा तरक्की करना है अगर आपको, तो आपको संघर्ष करना ही होगा, नैतिक मूल्यों को बना के रखना ही होगा, मॉरलिटी को बना के रखना ही होगा। दोस्तों, आपके दिमाग में जो डेटा है उसका प्रोसेस होने पर आपके विचार बनते हैं। आपकी तड़प, आपका संघर्ष, आत्मसम्मान से समझौता नहीं करने के आपके सिद्धांत आपके मस्तिष्क में प्रोसेसर इंस्टॉल कर देते हैं दोस्तों, एक प्रोसेसर इंस्टॉल कर देते हैं। आप संघर्ष कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं कि मैं इस परिस्थिति से बाहर न कैसे निकलूं। तो प्रकृति का कुछ ऐसा, ईश्वर का कुछ ऐसा देन है दोस्तों कि आप जब संघर्ष करेंगे, परिस्थितियों से लड़ने की आपके अंदर शक्ति जन्म लेगी, आपके दिमाग में एक ऐसा प्रोसेसर इंस्टॉल हो जाएगा जिससे आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। और जैसे जैसे आपके संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी, वो प्रोसेसर और ज़्यादा ही अपडेट होता जाता है दोस्तों। इसीलिए कभी भी नैतिक मूल्यों से समझौता मत कीजिए, अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कीजिए और संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहिए दोस्तों। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में मोरल ग्रुप बेस्ट कंपनी है। इसमें कस्टमर की ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और जो अपनी टीम बनाता है, जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनता है उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। कंपनी अपने प्रॉफिट का 80% अपने कस्टमर और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती है दोस्तों। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। जो किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में सबसे ज़्यादा है, 80% का प्रॉफिट अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कोई नहीं देता है दोस्तों। सहारा इंडिया कंपनी कोई ऑर्गेनिक कंपनी नहीं थी, कोई सैद्धांतिक मार्केटिंग प्लान नहीं था उसका। मैंने सहारा इंडिया में 27 साल काम किया है, कोई सैद्धांतिक मार्केटिंग प्लान नहीं था। जब चाहे पलट दो, जब चाहे उलट दो, अपने अनुसार जैसे भी उसको मैनिपुलेट कर दो। ये ज़रूरत के अनुसार वो लोग कर सकते थे, उसमें किसी की स्टेबिलिटी नहीं थी दोस्तों। मोरल ग्रुप का जो विनर प्लान है वो 10 साल से कंपनी में लागू है और जो कंपनी के लाखों डिस्ट्रीब्यूटर की ज़िंदगी बदल चुका है। मोरल ग्रुप का जो विनर प्लान है उसमें कंपनी ने
दावा किया है कि इससे बेहतरीन प्लान अगर कोई दुनिया में ला सकता है तो मैं उसको 5 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। और कोई भी नहीं आया है आज तक कि मैं इससे बेहतर प्लान कोई है। कंपनी ने दावा किया कि अगर आप इससे बेहतर प्लान ला दीजिएगा तो आपको मैं 5 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस। दोस्तों, मान लीजिए बिजनेस प्लान की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, मान लीजिए आपने एक दुकान खोला, आपने प्रोडक्ट्स लाया, तो दोस्तों कोई भी बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करें या अगर कोई भी बिजनेस में आप अपना शेयर्स खरीदने की कोशिश करें तो हमेशा आपको ये ख्याल रखिए कि सबसे पहले कंपनी के प्रोफाइल को देखिए, यानी कि उस दुकान के प्रोफाइल को देखिए कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कितने दिन से बिजनेस चल रहा है, यहाँ का मालिक कौन है। दूसरा, कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखिए कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, इसका सेल कितना है। और तीसरा होता है बिजनेस स्टडी, जिसको बोलते हैं बिजनेस प्लान। वो बिजनेस प्लान क्या है, तो अपना एक बिजनेस प्लान बनाइए। दोस्तों, जब तक आप प्रोडक्ट को सेल करने का, अपना सेल को बढ़ाने के लिए अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे, बिजनेस प्लान नहीं बनाएगा, बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए प्लान समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे प्लान बनाऊं, चाहे आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा है। दोस्तों, जो भी बिजनेस, जैसा भी बिजनेस है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको प्लान बना के दूंगा कि आप ऐसे बिजनेस को कीजिए, आप ऐसे अपना कस्टमर को बढ़ाइए। आप मेरे पास आइए, मैं आपको प्लान दूंगा। तो मोरल ग्रुप का जो सेल बढ़ाने का जो प्लान है, उसका नाम है विनर प्लान। दोस्तों, ये प्लान जो है बहुत ज़बरदस्त प्लान है और उसी प्लान की मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको कि आप 12 साल में यहाँ पे 100 करोड़ रुपया कैसे आमदनी करेंगे। इसकी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ दोस्तों आपको, बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत। दोस्तों, ये प्लान 10 साल से लागू है कंपनी में, 10-12 साल से लागू है और कोई भी बंदा इसको चैलेंज नहीं करना है दोस्तों। और यहाँ पर हर डिस्ट्रीब्यूटर का कैरियर 100% सेफ है, 100% सिक्योर्ड है, एकदम निश्चिंत है उसका कैरियर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल बिजनेस प्लान है, कोई उस चेंज नहीं किया जाता है इसमें, एकदम स्टेबल बिजनेस प्लान है। दोस्तों, पूरी तरह से टूट कर बिखर कर संभलने की ताकत आपको ईश्वर पर संपूर्ण समर्पण से ही आता है। दोस्तों, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, याद रखिए, तभी जन्म लिया है जब वो कई बार टूटा है। उसने अपने सोच को दास्ता की सोच नहीं रखा है दोस्तों, नौकरी की सोच नहीं रखा है। उन्होंने सोचा कि मैं बिजनेस ही करूंगा और ऐसा बिजनेस खड़ा करूंगा जो लोगों को लाभ देगा, लोगों को फायदा देगा। दोस्तों, वो बार बार टूटेगा। बिजनेस करने में बहुत बड़ा जो है विडंबना ये है कि बिजनेस एक बार में आपका खड़ा नहीं होता है। आपका बिजनेस गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। जैसे जैसे आप संघर्ष करके आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे संघर्ष के आप आगे अपने बिजनेस को ले जाते हैं, लेकिन आधार अगर नैतिकता है, आधार में नैतिक मूल्यों का समावेशन है, तो आपका बिजनेस दोस्तों जरूर आगे बढ़ेगा। दोस्तों, पूरी तरह टूट कर बिखर कर संभलने की ताकत आपको ईश्वर पर संपूर्ण समर्पण से ही आता है। आप ईश्वर को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, पूरी तरह से आप समर्पित कर दीजिए अपने आप को ईश्वर पर अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दीजिए दोस्तों, और अपने काम को पूरे लगन से कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, परिश्रम की पराकाष्ठा ले आइए और बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। दोस्तों, जब आप पूरी तरह से ईश्वर पर समर्पित होकर के काम करेंगे तो देर लगेगा दोस्तों, लेकिन जब आप सफलता पाएंगे, सफलता की बुलंदियों पर आप पहुंचेंगे, तो उस बुलंदियों को शायद दूसरा कोई छू न सके। ऐसी बुलंदियों को आप पाएंगे दोस्तों। ईश्वर पर अपनी पूरी तरह समर्पित कर दीजिए। ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है। ईश्वर का कण-कण एक दूसरे से, ब्रह्मांड का कण-कण एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप बिलीव कर सकते हैं,
मंगल ग्रह पर अगर कोई पत्थर है तो पृथ्वी के ग्रह के पत्थर से कनेक्टेड है वो। ये ऐसे ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं जिसको ब्रह्मांड ईश्वर चला रहा है। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन हमारी सोच वहां जा ही नहीं सकती है। वो सोच से, हमारी सोच से परे है। लेकिन बात ये सच्ची है, ये सही बात है। तो अपने आप को ईश्वर पर समर्पित कर दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, नैतिक कर्म कीजिए। आप देखिएगा कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, नैतिक कर्म कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे काम करेंगे, आपको उसका 10 गुना फल मिल जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड में इसका मैसेज जाता है। भगवान को ब्रह्मांड को चलाना है, भगवान को ब्रह्मांड को चलाना है दोस्तों। आपके एक अच्छे काम कई लोगों में भावनाएं, आपके प्रति अच्छी भावनाएं पैदा करती है, जो आपके लिए अच्छाई करती है। लेकिन लोग आज तुरंत पाने के चक्कर में अपने नैतिक मूल्यों का इतना हवास कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं कि लोग अपना नैतिक स्तर काफ़ी गिरा चुके हैं। दोस्तों, ये जो गलत है, बहुत गलत बात है। दोस्तों, आप संपूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर पर समर्पित कर दीजिए और जी जान लगा करके मेहनत कीजिए। अपने आप को सिस्टम से जोड़े रखिए, सिस्टम से बाहर मत जाइए। दोस्तों, आपको ऐसा लगने लगे कि संपूर्ण जहान आपके लिए काम कर रहा है, तो आप सफलता के बिल्कुल करीब है। जब आप काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, जब आप बहुत मेहनत करेंगे, तो आप देखेंगे खुद ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे को सक्सेस दिलवाने के लिए लगा हुआ है। आपको ऐसा महसूस होगा। आपको, मैंने महसूस किया है दोस्तों, मैंने इसको देखा है, मैं महसूस किया हूँ इसको। तो आप सफलता के बिल्कुल करीब होंगे दोस्तों, तो आप सफलता के बिल्कुल करीब होंगे। दोस्तों, इस बात को आप मान लीजिए, आप सफलता के बिल्कुल करीब होंगे दोस्तों। पल पल में समुद्र की लहरों की तरह उठने वाले भाव को समेटना सीखिए, ये भी बहुत कीमती है। हर पल आपके मस्तिष्क में जो भाव उठ रहे हैं वो समुद्र की लहरों की तरह है, और आपके दिमाग में जितने ज़्यादा डेटाज हैं, आपका प्रोसेस जितना ज़्यादा स्पीड में काम कर रहा है, आप उतनी ज़्यादा भावना उठेगी। आप एक बात मानिएगा दोस्तों, मैं आपको बात बताता हूँ। आपका जो ये दिमाग है ना दोस्तों, एक समंदर है। आप इसको एक नाला भी बना सकते हैं, एक नदी भी बना सकते हैं, एक खाड़ी भी बना सकते हैं, एक सागर भी बना सकते हैं और महासागर भी बना सकते हैं। दुनिया का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। दोस्तों, आपका जो दिमाग है ना, वो एक समंदर है। इसमें भावें जो उठती है ना, लहरें जो उठती है ना, वो लहरें आपके भाव हैं। और आपके दिमाग में जितना डेटाज रहेंगे, आपके दिमाग का प्रोसेसर जो है, जो अपने आप भगवान इंस्टॉल कर देते हैं, वो किसके दिमाग में इंस्टॉल होता रहता है? जो संघर्ष करता है, जिसमें सफलता की तड़प रहती है, उसके दिमाग में ये प्रोसेसर इंस्टॉल रहता है दोस्तों। हो जाता है, नेचुरली हो जाता है। और जो केवल ऊपरे ऊपरे बस एवरेज माइंडसेट से जीतते हैं, उसका प्रोसेसर ही काम नहीं करता। कोई प्रोसेसर काम, उसके दिमाग में प्रोसेसर ही नहीं रहता है। दोस्तों, इस बात को आपको समझना होगा। आपका जो दिमाग एक गहरा समंदर है। अब इस समंदर कब बनेगा? जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप डेटा देंगे, आपका प्रोसेस को, आपके अंदर सफलता के लिए तड़प होगी, तब आपका दिमाग इस समंदर बनेगा। उसमें हजारों, हर सेकेंड, हर पल लहरें उठते रहेंगी और आपके भाव, आपके विचार बनते रहेंगे। आपको सफलता को कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको समझाता हूँ। पल पल में समुद्र की लहरों की तरह उठने वाले सौ को समेटना सीखिए दोस्तों। आपके जो लहरें उठ रही है, जो भाव उठ रहे हैं, उसको एक साथ समेटना शुरू कीजिए, उसको समेटिए और समेट करके उनको कनेक्ट कीजिए। आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आपके उठने वाले भावों को आप समेटिए, आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आप समेटेंगे कैसे? तो समेटने के लिए जो भी भाव आपके माथा में, दिमाग में उठता है, आप उसको लिख लीजिए। उसको जो भी भाव आपके दिमाग में, उसको लिखिए। और
फिर उसको एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए। देखिए आप बहुत अच्छे सोच विचार के मालिक हो जाएंगे, आप बहुत अच्छे सोच विचार के मालिक हो जाएंगे दोस्तों। आपने अगर किसी सच्चे आदमी को, ईश्वर पर पूर्ण रूप से समर्पित आदमी को धोखा दिया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, आपके पूरे खानदान का सर्वनाश हो जाएगा, आप जिंदगी में कभी संभल नहीं पाएंगे दोस्तों। याद रखिए, आप अगर किसी सच्चे आदमी को, जो ईश्वर के प्रति पूरी तरह, उसको धोखा देने की कोशिश मत कीजिएगा। दुनिया में लोट खसोट चल रहा है, जो चोर बेईमान है उसके साथ आप चोर बेईमानी कीजिए दोस्तों, लेकिन जो ईमानदार बेइज्जती है, हाँ परिस्थितियों का मारा हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूं कि वो पूरी तरह से परिस्थितियों का मारा नहीं होगा, एकदम सब कुछ सही होगा। परिस्थितियों का मारा हो सकता है, उससे कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन उसकी नीयत साफ अगर है दोस्तों, उसको धोखा कभी मत दीजिए आप, उसके साथ चीट कभी मत कीजिए आप। अगर उसके साथ चीट करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आप तबाह हो जाएंगे दोस्तों। हमेशा लोगों के भावों को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, लोगों को भावों को समझने का प्रयास कीजिए, उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आदमी मुंह से कम बोलता है, जो लोग मुंह की बातें को समझते हैं, जो मुंह से बोले हुए बातों को मानते हैं, वो धोखा खाते हैं दोस्तों, वो धोखा खाते हैं। और जो आंखों की बातों को समझना जानते हैं, जो चेहरे को पढ़ना जानते हैं, जो इंसान के बॉडी लैंग्वेज को समझना जानते हैं, उसके हर चाल को, उसके हर एक्टिविटीज को पढ़ना जानते हैं दोस्तों, वो कभी धोखा नहीं खाएंगे, वो कभी धोखा नहीं खाएगा दोस्तों। आप अगर उसको चीट करेंगे तो आपको खुद पश्चाताप होगा, आपको खुद पश्चाताप होगा दोस्तों। आप लोगों की भावनाओं को समझना सीखिए, और लोगों को भावनाओं को कौन समझ सकता है? जिसके अंदर खुद भावनाएं होती हैं। जिसके अंदर खुद भावनाएं नहीं है, वो क्या दूसरे की भावनाओं को समझेंगे दोस्तों? नहीं समझ सकता है कभी वो, और उसका जिंदगी नरक बन जाता है। जो दूसरे की भावनाओं को नहीं समझता है, उसका जिंदगी नरक बन जाता है दोस्तों। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, हमेशा भावों को समझने का चेष्टा कीजिए। आप उसके पिछले व्यवहार को कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। आप किसी के अच्छे व्यवहार को उसकी कमजोरी मत समझिए दोस्तों। आप उसके, वो अंदर से इतना मजबूत है कि वो अडिग है, निडर है, वो अस्थिर है। क्यों अस्थिर है? क्योंकि वो अंदर से मजबूत है। जो जिसमें कम बुद्धि होता है, जो अंदर से गहरा नहीं होता है, वो ज़्यादा उछलता है। लेकिन किसी के शांत स्वभाव को आप अगर चीट करेंगे, उसको कमजोरी समझेंगे, तो ये आपके लिए बहुत गलत बात हो जाएगा, बहुत गलत बात। आपको विनाश की ओर ले जाएगा, आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए, किसी के शांत स्वभाव को उसकी कमजोरी मत समझिए। किसी के शांत स्वभाव को उसकी कमजोरी मत समझिए दोस्तों। आप उसके भावों को समझने का चेष्टा कीजिए। अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप खुद ध्यान मुद्रा में आइए। उसके पिछले व्यवहारों को देखिए कि मेरे साथ इसने कभी कोई गलत किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आप किस बेस पर उसको गलत समझा ठहराएंगे? आप उसके भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर खुद खोट है, आपके अंदर खुद भी गंदगी भरी हुई है। तब उसकी भावनाओं को आप समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। और जब कोई डिसीजन आप लेंगे और सच्चाई सामने आती है दोस्तों, सच्चाई छुप नहीं सकती है। कहा भी जाता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये बात सही है दोस्तों। कितने भी आप बनावटी उसूल बना लीजिए, अपने नाटक कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती है।
भावना एक दिन बाहर निकल के आएगी। इसीलिए आप कभी भी किसी सच्चे आदमी को जो ईश्वर पर पूर्ण से समर्पित है धोखा देने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका सर्वनाश हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, हमेशा अगर आपने गलती हुआ है, आप दिल से सोच रहे हैं कि मैंने ये गलती से की है, मेरी नीयत ठीक थी, तो आप भगवान से क्षमा मांगिए। 1000 बार क्षमा मांगिए आप भगवान से, भगवान आपको क्षमा कर देंगे, भगवान आपको माफ कर देंगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरी नीयत सच्ची थी, मेरी नीयत खराब नहीं थी, तो भगवान से आप क्षमा मांगिए। भगवान आपको 1000 बार क्षमा करेंगे। आप पश्चाताप कीजिए, आप देखेंगे भगवान आपको क्षमा करेंगे। क्योंकि अगर और आपने साजिशें की है, अगर आपकी नीयत खराब है और आप पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, उसका आपका कोई भी पश्चाताप नहीं है, तो आप खत्म हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि इसका ये मैसेज ब्रह्मांड में जा रहा है। दोस्तों, ये मैसेज ब्रह्मांड में जा रहा है। मैंने आपको क्या कहा कि संपूर्ण जगत का मालिक एक ही है, संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक एक ही है। दुनिया के हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो मैसेज जाता है, हर जगह जाता है। हमारी पृथ्वी जहाँ जीवन है, और कहीं भी जीवन अगर है पूरे ब्रह्मांड में, तो वहाँ से हम लोग कनेक्टेड हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड का हर एक चीज़ उससे कनेक्टेड है। इसीलिए किसी को धोखा देने की कोशिश मत कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, आगे बढ़िए। जिंदगी में सफलता, जिंदगी की सफलता का बहुत सिंपल रास्ता है। लोग अपनी ज़िंदगी को खुद ही खराब करके बैठे हुए हैं। तरह तरह की जो है खराब सोच विचार, तमाम तरह की बातें, खान पान गलत है, तो क्या करेगा आदमी? उसका जीवन तो खराब होना ही है। भगवान तो कुछ कर सकता नहीं है। आपके अंदर भगवान छुपा हुआ है, आपके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। उस भगवान को जगाने की जरूरत है दोस्तों, उस भगवान को जगाने की जरूरत है। आप एक बार सोचिए कि पृथ्वी में अभी 700 करोड़ लोग की पॉपुलेशन है, वो 800 करोड़ होने वाली है। भारत में 800-150 करोड़ की जनसंख्या है। अब आप जरा सोचिए कि उसी में से बहुत कम लोग हैं जो तरक्की कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो तरक्की नहीं कर रहे हैं। मैं इंडिया की बात करूं, अपने भारतवर्ष की बात करूं, अपने देश की बात करूं, यहाँ 99% लोग दोस्तों एवरेज माइंडसेट से जी रहे हैं। एवरेज माइंडसेट से वो जो बातें सुन रहे हैं, अपने हिसाब से अपना मतलब निकाल रहे हैं, उसमें कोई नैतिकता ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोग जो जिंदा हैं, यहाँ के लोग जो जिंदा हैं, वो ज़रूरत के अनुसार जितना उसको मिलना चाहिए दौड़ भाग करके वो कमा ले रहे हैं। उतना ही कमा पा रहे हैं जितना दौड़ भाग के जरूरत के हिसाब से उसको चाहिए उतना मिल जा रहा है। बहुत ज़्यादा उसको मिल नहीं सकता, क्योंकि एवरेज माइंड सेट सोच है। अगर आप उस एवरेज माइंड सेट सोच से निकलना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य बनाना होगा। एक बड़ा लक्ष्य बनाइए अपने जीवन में, और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो तड़प, वो बेचैनी अपने अंदर लाइए। आप एवरेज लोगों से बाहर निकल आए, आपके दिमाग में भी वो प्रोसेस जनरेट हो जाएगा जो आपको सोचने समझने की क्षमता देगा। जैसे जैसे आपकी तड़प बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी परिश्रम बढ़ेगा, वो प्रोसेसर अपडेट होता जाएगा। दोस्तों, आपको एवरेज माइंडसेट के सोच वाले लोगों से बाहर निकलना है। बाहर निकलिए, आपने दिमाग को स्ट्रांग कीजिए, आपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। दोस्तों, आप मेरा वीडियो, मेरा ट्रेनिंग रेगुलर लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आप रेगुलर मेरे ट्रेनिंग को लीजिए। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग में यही समाप्त करूंगा। और अगर आप कोई
बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से मेरे ऑफिस में आके मिल सकते हैं। मेरा LIC का एजेंट भी हूँ, कोई पॉलिसी करवाना चाहे तो आप आके करवा सकते हैं। दूसरा, आपके जीवन में कोई समस्या है, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, आप कैरियर का सिलेक्शन करने में अगर कुछ आपको परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही है, आपसे संपर्क करें। हम आपको काउंसलिंग करके आपको सही सलाह देंगे। तो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग में यही समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।